हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक बाइनोमियल से रिलेटेड क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने अभी यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। कह रहा है कि इफ अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू पॉलिनोमियल्स के जीरोज हों तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, और सेकेंड है 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम px से भी डिनोट करते हैं और fx से भी डिनोट करते हैं, तो चाहे fx लिखा हो और चाहे px लिखा हो, दोनों बात एक ही है। तो इससे हमको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल्स का नोटेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल दिया है। अगर ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा माइनस बीटा की, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट, हम इससे देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले लेते हैं। फर्स्ट में आपसे बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, लिखेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। देयरफॉर comparing with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा बीटा इस बाइनोमियल के जीरोस हैं, तो हम इसे पहले कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड बाइनोमियल से। स्टैंडर्ड बाइनोमियल हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बाइनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इसे आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो a की वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाएगी। x का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट यहाँ कितना होगा, माइनस p साइन के साथ में लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म यहाँ c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म q है, तो c की वैल्यू q के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू यहाँ से पुट करें, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ये हुआ, बी की वैल्यू माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका p। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, और c की वैल्यू यहाँ अगर देखें तो c की वैल्यू है q अपॉन a की वैल्यू 1 है। तो अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, p, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, q बाई 1, दैट इज q। नाउ हमें फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कितना होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है
जिसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसे हम कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि ये हम इसके चेंजिंग में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखे। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर ऐसा लिखा हो तो ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ अल्फा और बीटा, अगर हम यहाँ पर अल्फा और बीटा प्लेस कर दें तो जहाँ ए बी है वहाँ अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो टर्म का स्क्वायर मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या करें कि 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें तो ये फॉर्म ले लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का। लेकिन 2 अल्फा बीटा ऐड किए हैं तो 2 अल्फा बीटा हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपका तीनों मिल करके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाएगा। एक्स्ट्रा में माइनस 2 अल्फा बीटा आपका ये हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा हमें पता है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका p है, तो यहाँ पर हमने p रखा तो p में स्क्वायर बन जाएगा और माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, q है, तो अल्फा इंटू बीटा को q रख देंगे, अल्फा बीटा के प्लेस पर q रख दिया, तो p स्क्वायर माइनस 2q, ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो सेकंड पार्ट है उसको देखें स्टूडेंट ध्यान से। जो आपका सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में दिया है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये कितना होगा। तो अल्फा बीटा यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, तो बीटा का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो बीटा आया और अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो अल्फा आया। एलसीएम से सॉल्व कर लिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा p है, तो अल्फा प्लस बीटा को p रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा कितना है q, तो अल्फा इंटू बीटा को हम q रख देंगे, तो p अपॉन q ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे कंप्लीट होता है। तो इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दो जीरोस देगा किसी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल के और आपसे कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो पहले इस वैल्यू को हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्म दिखाई दे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे। क्योंकि जब तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसमें नहीं आएगा तब तक आप वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ही निकालना पता है। इसलिए नाउ अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेल्युएट, फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड है अल्फा माइनस बीटा और थर्ड हमने इसमें लिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट ध्यान से इसे देखें कि हाउ कैन बी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लुक एट द बोर्ड केयरफुली and try to solve the problem which are related to quadratic polynomial. The second question is it is given that second question it is given that alpha and beta are the zeros of the
क्वाड्रेटिक polynomial, then we know that अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान होता है। स्टूडेंट आप जानते हैं इसको कि अगर अल्फा और बीटा हमारी क्वाड्रेटिक पाइनोमियल जो आप जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c होता है, इस क्वाड्रेटिक पाइनोमियल को इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पाइनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। देन व्हेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कब, जब अल्फा बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पाइनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पाइनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है। अब हमें फर्स्ट ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे प्रीसीडिंग जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने चेंज किया था, तो यहाँ पर भी देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसमें हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंस होगा। और जितना पॉजिटिव में हमने ऐड किया है उतना ही निगेटिव ऐड किया है, जितना पॉजिटिव ऐड करें उतना निगेटिव ऐड करेंगे तो कोई फर्क इस क्वेश्चन में नहीं पड़ने वाला। तो ये तीनों a² प्लस b² प्लस 2ab ये क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये बाद में बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और एक्स्ट्रा में क्या होगा 2 अल्फा बीटा। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करें। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए और यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपान ए, तो यहाँ पर सी अपान ए रख दिए। अब इसको हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, बी का स्क्वायर b² अपॉन a² माइनस इसे आप लिख सकते हैं 2c अपॉन ए। और नाउ एलसीएम लीजिए, तो a² इंटू a² और a का एलसीएम क्या होगा a² से a² को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कैंसिल होगा और 1 का मल्टीप्लाई b² में होगा तो b² आ जाएगा और a से एक a आपका कैंसिल हुआ तो एक a से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -2ac आ जाएगा। देखें a² और a का एलसीएम a² हुआ, a² से a² को डिवाइड किए तो आपका b² आएगा और जब इसको हम डिवाइड करेंगे a² को a से तो एक a से एक a कैंसिल होगा, एक a से आपका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2ac बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें b² माइनस 2ac अपॉन a², ये जो है आपका अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी, तो यही हमारा आंसर होगा। और अगर यही क्वेश्चन जो ABC फॉर्मेट में दिया हुआ है, ABC के प्लेस पर अगर कोई रियल नंबर्स होता तो हम उस रियल नंबर को A के प्लेस पर लिखते और वैसे ही हम इसको आगे प्रोसीड करते। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाउ कैन वी इवेल्युएट अल्फा माइनस बीटा इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। नाउ लेट अस सी the second part of this question is अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा को हम कैसे चेंज करें कि उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे। तो देखें अल्फा माइनस बीटा में अगर हम होल स्क्वायर कर दें और इस पे स्क्वायर रूट भी लगा दें तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए हम किसी भी क्वांटिटी में जैसे x है और x में हमने स्क्वायर लगाया
और इसी में स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये x के ही इक्वल होगा, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी में पावर 1/2 होना, और जब स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 हो गया तो 2 से, और 1/2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपका x की पावर 1 यानी कि x ही बचेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इसे हम आगे प्रोसीड करें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपेंड करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर इसे हमें फॉर्मेट ऐसा इसका फॉर्मेट बनाना होगा जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे। तो यहाँ देखें अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर, जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होने पर उसमें हमने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया था, तो ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा ऐड किए तो 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ध्यान रहे कि माइनस 2 अल्फा बीटा आपका पहले से है। तो ये हमारा इस तरह से ये प्रोसीड होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखें, आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका स्टूडेंट ये जो 3 पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये किससे मैच करता है, आप पढ़ें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, देन आप इसे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a के प्लेस पर अल्फा है और b के प्लेस पर बीटा है, तो अगर इन तीनों को देखें तो ये तीनों किसका एक्सपेंशन होते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। नाउ ये हो गया, अब माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस की क्वांटिटी ऐड होती है, साइन माइनस का रहता है, तो ये माइनस और ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, यानी 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। नाउ अब आप एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, माइनस बी अपॉन ए, तो हियर वी पुट माइनस बी अपॉन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन है, तो यहाँ पर आपने सी अपॉन ए पुट किया। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर देखिए प्लस होगा, बी का स्क्वायर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए में स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4c अपॉन ए। नाउ इसे हम आगे प्रोसीड करें तो स्क्वायर रूट के अंदर आप एलसीएम लीजिए ए स्क्वायर और ए का, तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ऊपर आपका आएगा बी स्क्वायर, माइनस एक ए से एक ए आपका कैंसिल होगा, एक ए बचेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4ac। नाउ इसे और भी अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे देखें तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं, ए स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर ए इंटू ए होगा तो ए का पेयर बनाएगा, पेयर स्क्वायर रूट से बाहर आता है, तो आपका जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट आप पूरे ध्यान से समझ लिया होगा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, हाउ कैन वी सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा इसे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने जाना कि इफ अल्फा एंड बीटा
आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक बाइनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये आपका सी बाई होता है। तो इसी का यूज हमें करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालना है जब ये गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से चेंज करें कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे, जिससे हम अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए रख सकें। तो देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर 3, यानी ए प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन है। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमारा ये है। तो यहाँ से अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड आउट करें, तो इसे फाइंड करना है, तो ये वाली क्वांटिटी को ए प्लस बी के होल क्यूब की तरफ ले जाएं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ए प्लस बी ऐसा हो जाएगा। 3ab ए प्लस बी हो जाएगा, 3ab ए प्लस बी हो जाएगा। यानी जब आप इसे निकालेंगे तो इस 3ab ए प्लस बी को ट्रांसफर करेंगे ए प्लस बी के क्यूब की तरफ, तो ए प्लस बी के होल क्यूब की तरफ ट्रांसफर होके पॉजिटिव वाला निगेटिव में ऐसा पहुंच जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। अब यहाँ ए के प्लेस पर अल्फा रखें और बी के प्लेस पर बीटा, तो यहाँ पर जहाँ ए है उसको अल्फा रखें, बी को बीटा रखें, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और माइनस 3a इंटू बी है तो अल्फा इंटू बीटा, और फिर क्या है ए प्लस बी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो ये चीज हमारी इसमें ऐसे रिड्यूस हो जाएगी। नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा आप क्या रखना है, माइनस बी अपॉन ए रखना है, क्यूब है तो आपने क्यूब लगाया, और माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन ए रखना है, और अल्फा प्लस बीटा अगेन क्या रखना होगा, इसको आप रखेंगे माइनस बी अपॉन ए रखेंगे। नाउ अब इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने पर क्या होगा ये, तो ध्यान से देखो, माइनस की जो पावर क्यूब होती है, माइनस की पावर में अगर क्यूब होता है तो ये निगेटिव रहेगी, इसका आंसर आएगा। तो माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने से निगेटिव आया, और बी का क्यूब आप करेंगे तो बी क्यूब होगा, और ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आएगा। माइनस यहाँ पर देखें, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, बी में सी का मल्टीप्लाई होगा तो बी सी आएगा, ये 3 है आपका, 3 आपने रख दिया, ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देख लिए इसको, यहाँ बी क्यूब अपॉन ए क्यूब निगेटिव 3 टाइम्स अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव ही आएगा, और माइनस माइनस आपका ये प्लस होता है 3bc और अपॉन ए इंटू ये क्या होगा ए स्क्वायर। नाउ एलसीएम लेंगे तो ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, ए क्यूब से ए क्यूब ये हमारा डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी क्यूब होगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इस यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 2 पावर कैंसिल होकर के यहाँ पर 1 पावर का ए बचेगा, तो ए का मल्टीप्लाई है ऊपर करा देंगे, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो 3abc हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर से यहाँ पर 2 पावर कटेगी तो
एक ए बचेगा, एक ए से ऊपर मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो 3abc हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू होगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। स्टूडेंट आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन है तो आप क्या करें, पॉजिटिव साइन को पहले लिखें तो 3abc आप पहले लिख सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव साइन में माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना है ए क्यूब। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से पढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट।